तो इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। हनीमून मनाने शिलांग गए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने इस केस से जुड़े हुए अहम तथ्य मीडिया के सामने रखे हैं। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने खुद अपने भाई को फोन कर इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। केस में सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह दावा है कि सोनम हत्या के बाद गहनों के साथ फरार हो गई थी। हत्या की साजिश, सुपारी और भागने की प्लानिंग, सभी बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। ये केस अब केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि विश्वासघात, साजिश, सुपारी किलिंग की परतें भी खोल रहा है। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर था। तो पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले को लेकर अब और ज्यादा बड़े खुलासे कर दिए हैं। पर जानकारी ये भी आ रही है कि सोनम खुद को पीड़ित बता रही है। कह रही है कि अपहरण होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर छोड़ा गया था अपहरणकर्ताओं की तरफ से। तो जिस तरह से पूरा मामला उजागर हुआ है, इसमें कई तथ्य, कई परतें और कई बातें निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग एंगल इसमें सामने आ रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। इधर इंदौर की पुलिस कहती है कि इस पूरे मामले में सोनम ही असली गुनहगार है। जो और लोग अन्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। कल एक 5वां आरोपी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर हर कोई सकते में है, हैरान है किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। तो राज कुशवाहा और उसके ये साथी है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और ये घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन आपके सामने है, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। 20 मई को कामाख्या देवी के दर्शन किए, उसके बाद अचानक शिलांग पहुंचे। टू व्हीलर किराए पर ली और किराए पर लेकर उसको घूमने के लिए निकले। ओसरा हिल्स ये पर्यटन स्थल है, उस तरफ ये गए। स्विच ऑफ अचानक हो गए मोबाइल फोन। स्कूटी मिलती है लावारिस हालत में जो किराए पर ली थी। और जंगल में सर्चिंग शुरू की जाती है। तो देखिए किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है। और आज जब ये खुलासा होता है तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसके पीछे की वजह क्या है कहानी और क्यों ऐसा किया होगा। तो आपस में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आज सुबह से जिसने भी इस खबर के बारे में सुना है वो इसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा ज़रूर कर रहा है, बात ज़रूर कर रहा है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है इसमें शादी नहीं करनी चाहिए थी सोनम को। कुछ कह रहे हैं कि परिजनों के दबाव में की होगी। कुछ कह रहे हैं कि शादी के बाद भाग जाना चाहिए था। कुछ कह रहे हैं कि कम से कम लड़के को नहीं मारना चाहिए था। तो हर किसी का अपना इसको लेकर एक विचार सामने आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर राजा रघुवंशी की जान चली गई। उनके परिवार में सन्नाटा है, मातम है, दुख है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप बारीकी से समझे तो कई बातें और निकल कर आती है। इसमें जिंदगी खुद की भी खराब कर ली है सोनम ने। 3 जो और साथी थे, 4 जो साथी थे, उनकी भी जिंदगी खराब हो गई। उनके माँ बाप को भी हाथ कुछ नहीं लगा। और देखिए अब आगे की जिंदगी भी अब जेल में और सलाखों के पीछे बीतने वाली है। लेकिन जिन पहलुओं के बारे में बात करने की जरूरत है वो ये भी है कि सामाजिक ताना बाना किस तरह से इन दिनों लगातार बदलता जा रहा है। माँ बाप के बीच, बच्चों के बीच जो एक दूरी आ गई है, जो एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एक अंतर आ गया है। और कहीं ना कहीं ये जो निजी बातें थी या पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था,
शायद ये जानते नहीं थे माँ बाप, या जानते भी होंगे तो कोई दबाव रहा होगा सोसाइटी का कि हमें अपनी बेटी की शादी रीति रिवाज से करनी है, इसलिए भी शादी करना उनके लिए ज़रूरी था। लेकिन इन सब के बीच किसने क्या खोया ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ सोनम के माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया, तो इधर राजा रघुवंशी के माता पिता ने भी अपने परिजनों को, अपने बेटे को खोया, परिजनों ने भी अपने लाडले को खो दिया। और ये जो 3-4 लड़के जो कम उम्र के हैं उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में आ रही दूरी, दरार और सामाजिक ताना बाना जो है उसकी तरफ भी ये पूरा घटनाक्रम इशारा करता है। हम सब इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम निजी जीवन में किसके क्या चल रहा है उसको जानना समझना उचित नहीं समझते, या हम ये मान लेते हैं कई मर्तबा कि सब कुछ सही चल रहा है। बाहर से जो दिख रहा है क्या वाकई में अंदर वो चल रहा है, इसको लेकर अब भी बहुत से माता पिता या बहुत से लोग जो पारिवारिक होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। सोशल मीडिया पर ज़रूर बातें भरपूर होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती है, लेकिन ये जो व्यक्तिगत संपर्क या संबंध हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं अब दरकते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और शायद इसलिए भी इस तरह से ये घटनाक्रम इन दिनों घटते जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और एक विश्वास की जो खाई है वो पैदा हो गई है। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहां से उनका फोन पहुंचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको बाइक के पास फोन पहुंचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और 1 आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। देखिए, इसमें जो है कल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी, बोला आपकी बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है, वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, वो नहीं पुलिस। तो देखिए किस तरह से ये पूरा मामला जब सामने आया, उसके बाद अब सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही है। राजा की मां, उनके दोस्त, उत्तर प्रदेश की पुलिस, साथ ही मेघालय की पुलिस, इंदौर की पुलिस, आपस के जो दोस्त यार हैं या परिजन हैं, सभी के अपने अपने सवाल हैं और हर कोई इसको अलग एंगल से, अलग नज़रिए से देख रहा है। सोनम के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, तो सोनम की मां कहती है हत्या के पीछे है कौन। तो राजा की मां कहती है दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इधर पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो देखिए, आपको याद होगा साल 2010 जब एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा था, सोनम बेवफा है। कुछ ऐसा ही आज भी लोगों का जो गुस्सा है वो फूटा और सोनम बेवफा है का ट्रेंड फिर से देखने को मिला। सोनम की बेवफाई की पुरानी तस्वीरें सामने आई, जिसमें कि जो 10 रुपए का एक नोट है उस पर ये लिखा हुआ है। और 2016 की भी एक वायरल तस्वीर इसी तरह की थी, जिसमें यही बातें निकल कर आई। सोशल मीडिया पर अब इस पूरे मामले को लेकर ये जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है। तमाम तरह के मीम्स भी आ रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, लोगों को प्रतिक्रियाएं आ रही है। और नोट पर जो लिखा हुआ शब्द है वो बार बार लोग शेयर कर रहे हैं। 2016 में भी ऐसा ही 10 रुपए का नोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो आज फिर से ट्रेंड कर रहा है। तो लोगों को प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई एक वजह चाहिए होती है, तो इसमें ये एक वजह बन गया है ये नोट। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का गुस्सा है, कुछ लोगों की भड़ास है सोशल मीडिया पर। अगर आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सोनम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है और सीधे सीधे उसको दोषी करार दिया है। तो कुल मिलाकर सबकी प्रतिक्रियाएं हैं, भावनाएं हैं, क्योंकि एक पारिवारिक जो ये पूरा शादी का गठबंधन था वो इस अंजाम पर जाकर खत्म होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था।